अच्छा गाइस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सिमिलर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, इसको हम बना नहीं सकते, नॉट डिस्ट्रॉयड। जितनी है दुनिया में उसी को हम इस्तेमाल करके उसकी फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्योंकि गॉड ने जितनी एनर्जी हमें दे दी है, चाहे वो यूरेनियम की फॉर्म में है, न्यूक्लियर एनर्जी, बाद में हम अपने प्रोसेसेस करके वो एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं भी यूज़ हो जाएगी, लेकिन वो ऑलरेडी गॉड ने रख दी है, दुनिया में क्रिएट हो चुकी है। उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन ना हम खुद से बना सकते हैं, ना हम खुद से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एनर्जी और मैस दोनों का सेम लॉ है। ठीक है, इसी तरह एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, वो अपना निशान कहीं ना कहीं छोड़ जाती है या किसी और फॉर्म में कहीं ना कहीं रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बिजली है उसे फ़ैन चल रहा है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल, वो चला रही है उस फ़ैन के परों को, ठीक है, पंखों को। वो एनर्जी चलाने में इस्तेमाल हो रही है, और जो पंख चल रहे हैं फ़ैन के, वो उस एनर्जी को मूवमेंट की वजह से विंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें हवा आती है, विंड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और वो हाई स्पीड की विंड जो है वो जब रेस्ट पे और भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ टकराती है, उनको ट्रांसफ़र करती है, तो ट्रांसफ़र हुई जा रही है, ख़त्म नहीं होती। चाहे आपको लगेगा कि ये तो भाई ख़त्म हो गया, अब तो कोई हवा हमें नहीं लग रही, फ़ैन ऑफ कर दिया, लेकिन जितनी भी वो मूवमेंट हुई, एनर्जी यूज़ हुई, वो उस एयर मॉलिक्यूल के पास उसका डेटा होता है और वो आगे अपनी ट्रांसफ़र करती जाती है, तो ख़त्म नहीं होती, वो अपना निशान कहीं ना कहीं उसका रहता है। ठीक है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आगे प्लांट वगैरह में मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस जो है वो उसका कोर और बेसिक है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल बैलेंस बेस ही करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे, कि मैस ना ख़त्म होता है ना बनता है। तो हमारी मैस की अकाउंटिंग हो जाती है कि इन जो आ रहा है प्लांट में और आउट कितना जा रहा है, उसके अलावा हमारे लॉसेस कितने हो रहे हैं, इसकी हमें अकाउंटिंग रखनी होती है, बैलेंस रखना होता है, और एनर्जी का भी सिमिलरली बैलेंस रखना होता है।